प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैंने अलंकार में आपको उत्प्रेक्षा और उत्प्रेक्षा के भेद दिया, रूपक अलंकार दिया और उपमा अलंकार दिया। ये तीनों अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हर कंपटीशन में प्रायः इनसे एक आध क्वेश्चन आते हैं। लेकिन और भी अलंकार महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थालंकार में अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। यहाँ पर प्रतीप शब्द का अर्थ होता है, प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा। उल्टा, उल्टा का मतलब समझ रहे हैं। जनरली उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, नहीं, उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है। लेकिन जब उपमेय को उलटकर उपमान बना दिया जाए तो वहाँ पर जब उपमेय को उलटकर उपमान बना दिया जाए, उपमान बना दिया जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे हम अगर कहें पंकज शोभै, पंकज शोभै, शोभै, चरण सम, चरण सम, नहीं, पंकज जो है चरण की तरह सुशोभित होता है। चरण क्या है? उपमेय है। पंकज क्या है? उपमान है। जनरली उपमेय की तुलना उपमान से किया जाता है, लेकिन जब उपमान की तुलना उपमेय से किया जाने लगे तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार उलट गया। उलटने का मतलब समझे, पंकज उपमान है और चरण उपमेय है, तो उपमेय को उपमान को उपमेय बना दिया गया और उपमेय को उपमान बना दिया गया। नहीं तो पंकज, जैसे हम कहें, ऐसे बोलते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान है, तो मुख का तुलना चंद्रमा से किया गया। नहीं तो यहाँ पर उपमा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को उलट दें, हम कह दें कि उसका चंद्रमा उसके मुख के समान है, चंद्रमा उसके मुख के समान है, उसके मुख के समान है, तो चंद्रमा की तुलना मुख से किया गया, उलट दिया गया। ठीक, तो जहाँ पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, उलट दिया जाता है, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। ये कई जगह ऐसे जगहों पर होता है जब उपमेय द्वारा उपमान का अपमान कर दिया जाए। जब उपमेय द्वारा उपमान का अपमान कर दिया जाए, अपमान कर दिया जाए, वहाँ पर भी प्रतीप होता है। केवल तुलना ही नहीं, उपमेय द्वारा उपमान का अपमान कर दिया जाए तब भी वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे जह राधा आनन उदित, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जह राधा आनन उदित, राधा आनन उदित, निशि वासर सानंद, निशि वासर सानंद, जहाँ पर राधा का मुख, राधा आनंद उदित, जहाँ पर राधा का मुख उदित है, कैसे? निशि वासर सानंद, निशि माने रात और वासर माने दिन, यानी पर जहाँ पर राधा का मुख दिन रात हमेशा सानंद के साथ उदित है। तो जब मुख उदित है तो मुख की तुलना किससे किया जाता है? कमल से किया जाता है और चंद्रमा से किया जाता है। तह कहाँ अरविंद है, तह कहाँ
अरविंद है, अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद, कहाँ बापुरो चंद। अब देखिए आप, मुख की तुलना या तो अरविंद से किया जाता है या तो चंद्रमा से किया जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा कवि ने कि जहाँ पर राधा का मुख सानंद यानी आनंद के साथ रातों दिन उदय हुआ है, वहाँ पर अरविंद का क्या काम? अरविंद उपमेय उपमान है और आनंद उपमेय है ना। उपमेय जो है आपका क्या है? उपमेय जो है आनंद है नहीं, और उपमान क्या है? उपमान जो है आपका अरविंद है और चंद्र है, अरविंद है और चंद्र है। तो तुलना होना चाहिए था मुख का अरविंद से और चंद से, लेकिन यहाँ पर मुख के द्वारा अरविंद का और चंद का अपमान कर दिया गया। कैसे? जहाँ राधा आनंद उदित, जहाँ पर राधा का मुख रातों दिन आनंद के साथ खिला रहता है, उदय रहता है, वहाँ अरविंद का क्या काम? अरविंद माने कमल का क्या काम? कमल तो उसके मुख के सामने मुरझाया हुआ था लग रहा है। तो अरविंद यहाँ पर आनंद के द्वारा अरविंद का अपमान हुआ। और फिर जो है दूसरा, अगर चंद्रमा उदित होता है तो चंद्रमा भी राधा के मुख का कांति नहीं ले पाता है, तो आनंद के द्वारा चंद्रमा यानी मुख ये उपमेय के द्वारा उपमान अरविंद और चंद्र का अपमान हुआ। अतः यहाँ पर कौन सा हुआ? प्रतीप अलंकार उलट जाता है, यानी उलट जाने का मतलब केवल अर्थ ही नहीं उलट रहा है, उसके भाव भी उलट जाते हैं। तो जहाँ पर इस तरह के भाव आते हैं वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब उपमेय के द्वारा उपमान की अयोग्यता सिद्ध किया जाए, वहाँ भी प्रतीप अलंकार होता है, राइट। तो प्रतीप अलंकार का मतलब, प्रतीप का अर्थ हुआ उल्टा, तो उल्टा का मतलब जब उपमेय उपमान बन जाए, उपमान उपमेय बन जाए, ये तब भी होता है। और जब उपमेय के द्वारा किसी उपमान का अपमान कर दिया जाता है, जैसे कि इसमें मैंने दिया, तब भी प्रतीप अलंकार होता है। और जब उपमेय के द्वारा उपमान की अयोग्यता सिद्ध कर दिया जाता है, तब भी जो है उपमेय प्रतीप अलंकार होता है। जैसे समता मराल ने नेक कभी कर पाई, मंजू मंद नंद नंदन के चाल की। अब देखिए, मराल का अंत होता है हंस, तो हंस की चाल, हंस की मराल माने हंस होता है, और हंस की चाल जो होती है उसका उपमा दी जाता है, उसका उपमा दिया जाता है किसी के चाल की उपमा मराल से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्षमता मराल ने नेक कभी कर पाई, मराल ने माने हंस ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण के नंदन माने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंद चाल की तुलना कभी मराल ने नहीं कर पाई। अर्थात मराल की जो योग्यता है सुंदर चाल, वह योग्यता में नंदन के चाल की अपेक्षा धीमा पड़ गया, फीका पड़ गया, यानी कि अयोग्यता यहाँ पर मराल की चाल की अयोग्यता सिद्ध हुई, उपमेय के द्वारा उपमान की अयोग्यता सिद्ध हुई। अतः यहाँ पर भी प्रतीप अलंकार हुआ। तो प्रतीप अलंकार का मतलब केवल उल्टा ही नहीं, ठीक है, जब उपमेय उलट कर उपमान बना दिया जाता है तब भी
प्रतीप अलंकार होता है। और जब उपमेय के द्वारा उपमान का अपमान कर दिया जाता है तब भी जो है प्रतीप अलंकार होता है। और जब उपमेय के द्वारा उपमान की योग्यता सिद्ध कर दी जाती है तब भी प्रतीप अलंकार होता है। तो ये आपके प्रतीप अलंकार हुआ, इसे आप देखिए और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट करके पूछिए, ठीक है। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।